गुड़ी पड़वा के दिन 30 मार्च को जो घटना हुई, जो हिंसा हुई पठानवाड़ी इलाके में, उस हिंसा के बाद पुलिस ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले में क्या ये मॉब लिंचिंग की योजना थी, ये हिंसा क्यों इतनी बड़े पैमाने पर वहां पर फैली, इसके पीछे इंटेंशन क्या था, उन तमाम चीज़ों की पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। 4 टीमें लगी हैं जो ये पता लगा रही हैं कि आखिर इस पूरी मॉब साइकोलॉजी के पीछे किसी ने इनको उकसाया तो नहीं था। लेकिन जो विक्टिम इसमें घायल हुए हैं उनमें से एक राजकुमार चौबे हैं, जो उस वक्त गुड़ी पड़वा के 9 वर्ष का जो ध्वज है वो लेकर वहां से जा रहे थे। इनके साथ कुछ और लोग थे, एक नाबालिग भी यहाँ पर हैं जो उस वक्त इनके साथ में थे, और भी 2-3 ऐसे बच्चे थे। और इन लोगों पर जिस तरह से अटैक किया गया, वो पूरा मामला क्या था हम जानते हैं। राजकुमार जी, आप बताएं कि क्या ऐसी वजह हुई कि आप लोगों को मारना शुरू कर दिया, और क्या आप लोगों ने रिट्रैक्ट किया था? हम पठानवाड़ी से गुड़ी पिंपरी पाड़ा जा रहे थे और हमारे साथ कुछ बच्चे लोग थे जो रिक्शे में बैठ के आ रहे थे। हम लोग बाइक से थे। बाइक से हम आगे मल्लिका पार्क पे पहुंच गए थे और इंतजार करे, बच्चे लोग अभी तक आए नहीं। तो बाद में हमें एक बच्चे का फ़ोन आया, अंकल हमें कुछ लोग मार रहे हैं। कौन मार रहा है? खाली हल्ला और मारो मारो मारो, यही हल्ला हम लोग सुनाई दिया। वापस हम लोग बाइक यूटर्न मार के वहाँ पे आए जहाँ बच्चे को अटैक हो रहा था। वहाँ पे देखा कि चाकू से, रॉड से जो लोग को मिला वो रिक्शे वार करते जा रहे थे और बच्चे रो रहे थे। एक बच्चे को निकाल के रिक्शे बाहर निकाल के मारा जा रहा था। तो जो उनको छुड़ाया जा रहा था, बाद में देखा कि बच्चे जो है सब भोगा पहने थे। उनका यही कहना, जितने भोगा पहने जितने हिंदू सबको मार डालो, जान से मार डालो। ये वो लोग। लेकिन अचानक क्यों? क्या आप लोगों ने जय श्री राम के घोष किया, या आप लोगों ने ऐसी कोई आपत्तिजनक बयानबाजी की मस्जिद के सामने से, जो नूरानी मस्जिद है? अभी वो जो लोकेशन है, वो जो बच्चे थे वहाँ पे नए हैं, उनको वो मालूम वहाँ मस्जिद है और उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं दी थी। ओके, तो बिना घोषणा दिए अचानक किसी मॉब साइकोलॉजी को तैयार होना, 150 लोगों को तैयार होना, इसमें तो वक्त लगता है, अचानक तो तैयार होते नहीं है। अभी 2 मिनट के अंदर 200 से 250 संख्या होना वो नहीं है सर, कि 2 मिनट के अंदर जितने मेरे बच्चे ने हमें कॉल किया उतने हम वहाँ पहुँचते इतनी संख्या वहाँ पे जमा हो गई थी कि बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो गया था। जो वीडियो वायरल है, उस वीडियो में नजर आ रहा है कि वहां पर बहुत बड़ा मॉब है और अचानक हमला कर रहा है और पीछे से पीठ पर हमला कर रहा है। वो किसके ऊपर हमला कर रहा था? वो हमारे पे हमला हो रहा था। आप पे? हाँ। तो कहाँ पर आपको चोट लगी है? हमें सीने पर लगी और बैक साइड में लगी हुई है। चेहरे पर भी कोई चोट? चेहरे निशान मटियम चेहरे पे मारा गया था। इंटरनल इंजरी है? तो इंटरनल इंजरी आपको कहाँ पर है? अब छाती में है, जो पीठ में भी है, बहुत से ऐसी चीजें। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा? और कितने लोग हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल हम लोग 8 जन गए थे। 8 जन गए थे। तो 8 जन जो हॉस्पिटल गए थे उनको कब तक वहां पर रखा गया, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ? और पुलिस ने अब तक जो आपका बयान लिया है, क्या पुलिस कह रही है? पुलिस कह रही हम उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि वो जो मॉब लिंचिंग मामला है, वो मॉब लिंचिंग मामला वो लोग ले नहीं रहे हैं। ये सब केस में छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने क्या किया था, और आप हमें बोलो कि हमने घोषणा दी थी, लेकिन हम लोग वहाँ पे थे नहीं। वो छोटे छोटे 8 साल 9 साल 6 साल के बच्चे थे और रिक्शे में बैठ के आ रहे थे। खाली उन्होंने देखा कि वो सब भगवा पहने हुए थे। एक रिक्शे में करीब 6 बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे थे। ये जो बच्चा बैठा हुआ, ये भी रिक्शे में बैठा हुआ था? ये हमारे साथ बाइक पे बैठा हुआ था, ध्वज इनके हाथ में था। ये कितने साल का बच्चा है? ये 16 साल का है। 16 साल का। तो इसको भी मारा गया है क्या? इन्हें मारा गया, ध्वज इनके हाथ में, इनको पकड़े, ध्वज देख के इनको पकड़ खींच मारा गया था। यानी कि जो नारंगी रंग का ध्वज था, उस ध्वज को देखकर जितने लोगों के हाथ में ध्वज था सबको पीटा ध्वज गया। ध्वज नहीं था और भगवा कलर उन्होंने पहना था, तो उनके ऊपर अटैक हुआ है। अच्छा, ये अटैक करने वालों को कभी आप मिले हैं? कभी कोई पुरानी रंजिश, कभी कोई पैसे का लेन देन? कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई पुरानी रंजिश कुछ नहीं है। तो बिना रंजिश के ये अटैक करना, क्या इसके पीछे वजह लग रही है आपको सर? खाली उनका यही है, हिंदुओं को खत्म कर दो। सर आप बताएं, आप विश्व हिंदू परिषद में हैं, ये सब आपके साथ यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से आप लोग इस पूरे मामले को पुलिस स्टेशन में जांच में आगे बढ़ा रहे हैं, अब आपका क्या कहना है इस पर? पहले तो मैं बता दूं कि कहीं पर भी हिंदुओं के ऊपर जो घात होता है तो उसके वहाँ पर सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खड़ा होता है। आज ये जो आपके सामने विषय है, जो चौबे जी का आप इंटरव्यू ले रहे हो, चौबे जी की हालत इतनी गंभीर है कि सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे और इतने घबराए हुए हैं। आज कहीं पर जाकर के पुलिस स्टेशन में वो खड़े भी रहे थे। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर जाने के हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर MRI वगैरह के लिए उनको सलाह भी दी गई। आज उनकी कल से तबीयत ख़राब है, उल्टी वगैरह चल रही है। और ये जो 16 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा सबसे बड़ा बच्चा है। उसके अंदर उससे भी सब छोटे छोटे बच्चे, कोई 10 साल के बच्चे, कोई 12 साल के बच्चे, सभी बच्चों को मारा गया। और ये बच्चे लोगों को बचाने के चक्कर में जब चौबे जी गए तब उनके ऊपर ये हमला हुआ। ये जब जो पूरी घटना घटी, हमारे सामने विषय बताया आया मेरे सामने, तब हमने तुरंत ही पुलिस स्टेशन में जाकर DCP मैडम जो स्मिता पाटिल उनके साथ में बैठ कर के बात हुई। लेकिन तब हमें पता चला कि ये पूरी जो प्लानिंग है, पहला नियोजित पूरी प्लानिंग है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने मिल कर के
जो जूने आरोपी है, आरोपियों ने मिलकर के पूरा षड्यंत्र रचा कि यहाँ पर आज यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा है तो यहीं से सब लोग निकलेंगे तो उनके ऊपर टारगेट करके पहले मारेंगे। इसके पहले भी एक रिक्शा चली गई जिसके अंदर नॉर्मल कपड़े पहने थे तो इसके लिए उन लोग के ऊपर वो टारगेट नहीं हुआ, लेकिन ये जो भगवा कलर के कपड़े पहने थे तो भगवा कलर के कपड़े वाली जो रिक्शा दिखी उसको उन लोगों ने टारगेट करके मारा सर, गया। ये आप कह रहे हैं कि इन आरोपियों को मालूम था कि यहाँ से शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो ये कैसे मालूम था? कोई बैनर वैनर लगे हुए थे इलाके में? हाँ, वहाँ पर पिंपरीपाड़ा में बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकलती है तो वहाँ पर पहले से बैनर वगैरह लगे हुए थे और बैनर वगैरह लगा कर सभी समाज को आमंत्रित किया गया था और वो शांतिपूर्वक हर साल हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है, कई सालों से लगभग होती है शोभा यात्रा। तो उस शोभा यात्रा में हिंदू मानस वहाँ पर सम्मिलित हो रहा था, लेकिन हिंदू करके इसको टारगेट करा गया। तो मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं है 2016 में गणपति जी की मूर्ति वहाँ से निकली थी तो गणपति जी की मूर्ति को वहाँ पे खंडित किया गया, मारा गया। उसके अंदर भी 12 लोग आरोपी थे। उसके बाद में कुछ 2019 के अंदर भी वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर जय श्री राम बोल के अपनी बाइक से जा रहे थे तो उन लोगों को भी रात को रुका करके मारा गया और उनके ऊपर भी पुलिस द्वारा कार्रवाई हो गई। तो मेरा ये पुलिस प्रशासन से कहना है कि इस तरह की जो खाली केवल हिंदुओं के ऊपर ही आप अगर घात करते हो तो कब तक हिंदू सहन करेगा। तो अगर फडणवीस सरकार से क्या डिमांड है सर? ये बताइए। फडणवीस सरकार से यही डिमांड है मेरा कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन तो होना ही चाहिए, प्लस ये जितने भी लोग हैं जो दोषी है, मेरा आज भी सरकार से कहना है कि जो दोषी है उनके ऊपर ही कार्रवाई, जो निर्दोष है उसके ऊपर एक भी कार्रवाई न हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल करें और जो दोषी है उनके ऊपर मॉब लिंचिंग का केस लगना चाहिए, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग ही केस है और इसके अंदर केवल 3 लोगों को अरेस्ट बता रहे, जैसे आपके माध्यम से मुझे पता चला 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन वीडियो के अंदर क्लियर कट दिख रहा है पट्टे से मार रहे, रोड से मार रहे, लगभग 70 से 80 लोग हैं। उसके अंदर जो मुख्य आरोपी है उन सभी लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग का केस होना ही चाहिए। आज यहाँ पर सरकार की और पुलिस प्रशासन की सतर्कता की वजह से आज ये जान बच गई है, अन्यथा हमें यहाँ पर इनका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करना पड़ता। इस तरह से कब अगर तक वहाँ पर मौके पे पुलिस मौजूद नहीं रहती तो फिर एक बड़ा हादसा हो सकता है। वहाँ के जो सीनियर पीआई थे जनार्दन परबकर जी, उनकी मौजूदगी से वहाँ पर ये बहुत बड़ा हादसा टल गया और अगर ये हादसा अगर वहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचता तो मुझे लगता है बहुत बड़ा हादसा होता था और छोटे छोटे बच्चे थे वो मर जाते थे और ये बहुत बड़ी घटना घटती थी। लेकिन यहाँ जो वहाँ पर जो अवैध जो कार्रवाई है वहाँ पर हो रही है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई चाहता हूँ और इस केस के अंदर मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर धारा में उनको सजा होनी चाहिए ताकि पुलिस प्रशासन का उनके ऊपर डर होना चाहिए। ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो के अंदर ये दिख रहा है कि उनके ऊपर पुलिस प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर ये जो घटना हुई है, हिंसा हुई है पठानवाड़ी इलाके में, उसको लेकर जो विक्टिम्स हैं और जो इनके साथ में इनकी सहायता विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे हैं, इनका यही डिमांड है फडणवीस सरकार से कि इसमें मॉब लिंचिंग की धाराओं को जोड़ा जाए, हत्या के प्रयास की धाराओं को जोड़ा जाए और पुलिस और भी जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करे। कैमरामैन सुभाषीष और शुभम के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।